नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टडी ब्रिज। यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। ये है क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, जिसका केवल ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में बात किया जाए तो इसमें प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है और वायु में भी इतना ही होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम जल में बात किया जाए तो जल में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है और कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो देखिए न्यूनतम किस में है? कांच। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होती है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होती है, या फिर अगर डायोप्टर ऑप्शन में नहीं रहेगी तो मीटर इनवर्स भी हो सकती है, क्योंकि एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो अगर क्षमता देख के फोकसांतर पूछ ले तो 100/2, इसको काट के 50, और फोकसांतर दिया है तो सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। यही में अगर क्षमता पूछता और फोकसांतर देता फिर भी हम 100/ही और फोकसांतर का मान यहाँ पे भर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होती है P बराबर 1/f मीटर में निकालने के लिए। अगर हमको सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो P बराबर 100/f, इसलिए हम 100/2 तो इसको काट दिए तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? फोकसांतर दे चुका है, क्षमता पूछा है 100/50, काटेंगे कितना? 2। और उत्तल लेंस की बात की है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह प्लस में होती है, तो +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है, अभी अभी हमने बताया धनात्मक होती है। और ऋणात्मक किसका होती है? तो अवतल लेंस की होती है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हाँ, धनात्मक किसका होती है? तो उत्तल लेंस की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस क्या करती है प्रकाश को, कि जब उत्तल लेंस से प्रकाश गुजरती है तो किसी एक बिंदु पे फोकसित करती है, किसी एक बिंदु पे फोकसित करती है, और इस प्रकार की जब प्रक्रिया होती है तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी। तो इसलिए उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम अपसारी कहते हैं। जब हम अवतल लेंस से प्रकाश को गुजारते हैं तो यह फैला देती है, यह छितरा देती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अपसारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल का होता है, कांच का भी होती है और प्लास्टिक का भी यूज होती है, मिट्टी का नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है किस ओर? अभिलंब से दूर या फिर अभिलंब की ओर? तो इसको समझते हैं। हवा और कांच, ऊपर की माध्यम हवा है, नीचे की माध्यम कांच है, तो हवा कांच की अपेक्षा विरल हो जाएगी और कांच सघन होगी। तो जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ऑप्शन देख लीजिए, अभिलंब से दूर ये नहीं होगी, अभिलंब के समांतर नहीं होगी, अभिलंब के निकट या अभिलंब की ओर, दोनों की है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की निकट। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह किस लेंस की भांति काम करती है, तो उत्तल लेंस की तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, तो निर्गत कोण बोलते हैं। नाम से पकड़ेंगे कि निर्गत कोण और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें उत्तल लेंस का यूज होती है, उत्तल लेंस का यूज होती है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक बनती है, काल्पनिक भी बनती है, अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में दो होती है फोकस, लेंस में दो फोकस होती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस। जैसे कि उत्तल लेंस है, यहाँ हो गया फोकस और यहाँ हो गया दुगनी फोकस, तो दुगनी फोकस, ये हो गया फोकस, तो फोकस की संख्या कितना हो गया, दो हो गया, इसलिए इसका आंसर हो गया दो। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अभी ऊपर बताए थे कि क्षमता देगा फोकस दूरी पूछेगा या फोकस दूरी देगा क्षमता पूछेगा, तो 100 बटा जो देगा उससे भाग देंगे एक, तो 100 में 1 से भाग देंगे तो 100, और फोकस दूरी है 100 वाला फॉर्मूला यूज किए हैं तो सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की बात किया है तो प्लस लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होती है, तो उत्तल लेंस का फिगर हम बना रहे हैं, ये उत्तल लेंस है। अब इस फिगर के अनुसार इसका परिभाषा बोलेंगे कि ऐसा वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, या ऐसे कहिए कि वैसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे में पतला हो। तो ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए कि सभी जगह एक समान मोटाई का होता है, नहीं, बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, बीच की अपेक्षा क्या किनारा मोटा है, नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा है, यस, ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बराबर सीधा नहीं, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, तब वास्तविक के कभी सीधा नहीं बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बीम यानी कि वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए उत्तल लेंस हो गई, यहाँ पे हो गया f और यहाँ पे हो गया 2f, जब f और 2f के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलिए इसमें हम वस्तु को रखते हैं। इससे दो प्रकाश की किरणें गुजरेगी, एक तो इसके प्रकाश केंद्र से जाएगी और दूसरा यहाँ से जाके और मुड़ जाएगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे कट रही है, तो इसका बन जा रहा है प्रतिबिंब यहाँ पे, यहाँ भी होती है फोकस और यहाँ आती है दुगनी फोकस, तो दुगनी फोकस के बाद बन रही है बहुत बड़ा बन रही है, वस्तु से बड़ा बन रही है और वास्तविक और उल्टा बन रही है, तो देख लीजिए कि बड़ा वास्तविक उल्टा, ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा और काल्पनिक नहीं, छोटा और काल्पनिक नहीं, छोटा और वास्तविक नहीं, बड़ा और वास्तविक, तो बड़ा और वास्तविक ऑप्शन। अगर ये दुगनी फोकस से इधर जितना वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा और इधर रखेंगे तो बड़ा बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं, यानी गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होती है, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होती है, यानी कि मात्रक विहीन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट लेस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं
कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिकीय केंद्र बोलते हैं। इसकी बात हो रही है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कांच की बात किया जाए तो कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और जल में बात किया जाए तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। हवा में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाश की केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र यह हो गया, और मुख्य फोकस यह है। दोनों के बीच में जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आइए बना के देखते हैं। एक तो प्रकाश केंद्र से इसका प्रकाश चला जाएगा प्रकाश किरण, दूसरा फोकस से गुजरेगी तो यह पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाके यहाँ पे मिलेगी। तो काल्पनिक और बड़ा बनती है। काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। आभासी और बड़ा और सीधी है, तो काल्पनिक और सीधी ये भी आंसर हो सकती है। आभासी एवं सीधी, ये दोनों में से कोई हम आंसर बोल सकते हैं। आभासी तथा उल्टा नहीं होगा, तो या तो ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। बस सबसे अंतिम क्वेश्चन यही है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।